अमरीकी करेंसी के रुपए पर वार जारी। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर मजीद ₹1.23 महंगा हो गया। 193 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। एक हफ्ते के दौरान डॉलर की कदर में ₹6.63 इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेजी, 100 इंडेक्स में 110 पॉइंट्स का इजाफा। सूरज सवा नेज़े पर आज भी अपना रंग खूब दिखाएगा। सिंध के कई शहरों में दर्जा हरारत 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचेगा। सबसे ज्यादा गर्मी जैकबाबाद में होगी। कराची में आज दर्जा हरारत 40 सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान। लाहौर में भी सूरज से आग बरसती रहेगी। दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की पेशगोई। मुल्क में शदीद गर्मी की लहर 17 मई तक जारी रहेगी। मुल्क में बिजली का मजमूई शॉर्टफॉल 4740 मेगावाट से तजावुज कर गया। मुख्तलिफ शहरों में शदीद गर्मी के दौरान लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी। कराची में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। शहर क़ायद के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक पहुँच गया। कराची में लोड शेडिंग के खिलाफ जमात इस्लामी का 100 मकामात पर एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं लोड शेडिंग कम ना हुई तो के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस पर धरना देंगे। लंदन में मुसलसल तीसरे दिन फिर इजलास हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और काबीना के अरकान आज फिर नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। वफ्द के दौरे में तौसी वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह और मरियम औरंगज़ेब हफ्ते को पाकिस्तान रवाना होंगे। वफ्द में शामिल कुछ अफराद आज वापस आ जाएंगे। कौम इम्पोर्टेड हुकूमत तस्लीम करने को तैयार नहीं। फैसला करना है कि आज़ादी चाहिए या गुलाम बनकर रहना है। अटक में जलसे से खिताब में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा अमरीका की गुलामी कबूल नहीं, जेल जाने और जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। बाइडन इंतज़ामिया ने 3 स्टूडेंट्स के साथ मिलकर साजिश की। पीटीआई आज मर्दान में पावर शो करेगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जलसे से खिताब करेंगे। जलसे की तैयारियां मुकम्मल, पंडाल सज गया। सियालकोट जलसे के हवाले से इमरान खान का पैगाम, कहते हैं सियालकोट इकबाल के शाहीनों का शहर है। यहाँ बाशऊर और गैरतमंद पाकिस्तानी बसते हैं। शायर मशरक अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने हमेशा खुदी और आज़ादी का पैगाम दिया। मुल्क डिफॉल्ट भी हो सकता है, एक ही हल है, अबूरी हुकूमत बनाएं और इलेक्शन करवाएं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं ऐसा ना हुआ तो मुल्क श्रीलंका के हालात की तरफ जा सकता है। फिर किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा और झाड़ू फिर जाएगा। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद पर तनकीद, पाक फौज का शदीद रद्द-ए-अमल। ISPR का कहना है पेशावर कोर पाकिस्तान आर्मी की मुमताज फॉर्मेशन है। पेशावर कोर दहशतगर्दी के खिलाफ हरावल दस्ता है। अहम कोर की क़यादत हमेशा बेहतरीन प्रोफेशनल हाथों में सौंपी गई। कोर कमांडर पेशावर के हवाले से सियासतदानों के बयानात नामुनासिब हैं। ऐसे बयानात सिपाह के वक़ार पर मनफी असर डालते हैं। पाक फौज को सियासत में ना घसीटा जाए। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है सियासी लीडरशिप की तरफ से बयानात इंतहाई नामुनासिब हैं। पाकिस्तान के कानून के तहत फौज को सियासत से दूर रहने का हुक्म है। फौज को इलेक्शन कराने की दावत देना मुनासिब बात नहीं। आर्मी चीफ के ओहदे पर बात करना इसे मुतनाज़ा बनाना है। अगर कोई समझता है फौज को तकसीम किया जा सकता है तो ये उसकी भूल है। इलेक्शन कमीशन में PTI के मुनहरिफ अरकान पंजाब असम्बली के खिलाफ रेफरेंसेस पर समाअत। PTI ने जवाबुल जवाब इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिया। जवाबुल जवाब की कॉपीज मुनहरिफ अरकान के वकला को फराहम कर दी गई।
सिंध में पुरानी इंतखाबी फहरिस्तों पर बल्दियाती इलेक्शन, उम्मीदवारों, सियासी जमातों और वोटर्स को शदीद दुश्वारियों का सामना। ज़राए के मुताबिक कराची और सिंध में लाखों वोटर्स के इंदराज दुरुस्त नहीं। सियासी जमातों ने पुरानी इंतखाबी फहरिस्तों पर बल्दियाती इलेक्शन के खिलाफ अदालत से रुजू करने का फैसला कर लिया। जनूबी पंजाब में खुश्क साली का सिलसिला जारी। चौलिस्तान में 1700 से जायद टोबे खुश्क हो चुके। चौलिस्तानी अपने माल मवेशियों के साथ पानी की तलाश में मारे मारे फिरने पर मजबूर। जानवरों की हलाकतों का सिलसिला भी जारी। खैबर पख्तूनख्वा में इब्तदाई और सानवी तालीमी बोर्ड्स के ज़ेर इंतज़ाम मैट्रिक इम्तिहान आज से शुरू। 8,21,906 तलबा हिस्सा ले रहे हैं। 3,253 इम्तिहानी मराकज़ कायम। इम्तिहानी हॉल्स में 23,720 सुपरवाइजरी स्टाफ ड्यूटी सर अंजाम देगा। हज बैतुल्लाह के ख्वाहिशमंदों के लिए दरख्वास्तों की वसूली का आज आखिरी रोज। गुज़िस्ता सालों की निस्बत इस साल दरख्वास्तें अब तक कम वसूल हुई। बैंकों के जरिए 4 दिन में 43,554 हज दरख्वास्तें मौसूल हुई। सरकारी स्कीम के तहत हज 7 लाख से 10 लाख रुपए तक या इससे बढ़ने का इम्कान। वजारत मजहबी उमूर को ऑनलाइन और बराह रास्त दरख्वास्तें बजरिया बैंक अकाउंट्स जमा करवाई जा रही हैं। कौमी विमेन क्रिकेट टीम की कप्तान बिस्मा मारूफ को बेटी के साथ कॉमनवेल्थ गेम्स में शिरकत की इजाज़त ताहाल ना मिल सकी। कॉमनवेल्थ गेम्स की इंतजामिया ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हौसला अफजा जवाब नहीं दिया। ज़राए का कहना है कि बिस्मा मारूफ के मामले का फैसला 15 मई तक हो जाएगा। स्पेनिश लीग में रियल मैड्रिड की बड़ी जीत। रियल मैड्रिड ने लेवेंटे को 6-0 से शिकस्त दे दी। क्रेमा बेंजेमा रियल मैड्रिड की तरफ से सबसे ज्यादा गोल करने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए। इंग्लिश प्रीमियर लीग में टॉटनहम ने आर्सेनल को 3-0 से हराया। वजीर मियां जावेद लतीफ की मीडिया से गुफ्तगू जारी है। कर चुके हैं और अगर ये शख्स इतना ताकतवर है कि पाकिस्तान का तशख्खुस बर्बाद कर दे और पाकिस्तान का तशख्खुस बर्बाद होते अदारे देखते रहें, तो क्या इस रियासत के बारे में दुनिया क्या राय बनाएगी, जबकि एटमी कुव्वत पाकिस्तान का इमेज तशख्खुस बर्बाद करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। और जो शख्स पाकिस्तान के लिए अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस में इजाफा करने का बाइस बना हो, वो पाकिस्तान का खैरखा कैसे हो सकता है? और आज भी उसमें मजीद इजाफा करने का सबब बन रहा है। और अगर ये किसी से ये बात कहे कि अदारे इलेक्शन करवाएं, हम इलेक्शन से भागने वाले लोग नहीं हैं।